मूवी स्टार्ट होते हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जोई होता है। जोई अपने फियोंसी से मिलने जा रही थी। उसकी मदर उसे एक कार देती है जिसके जरिए वो वहाँ पर जा सके। उसकी मदर उसको संभल के जाने का बोलती है और गुड बाय कहती है। जोई अपनी मदर को कहती है कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। जोई अपने फियोंसी से मिलने के लिए काफ़ी खुश और काफ़ी एक्साइटेड थी और इसको सेल्फी बनाने का भी काफ़ी शौक था। इसलिए वो रास्ते में हर थोड़ी देर बाद अपनी सेल्फी बनाकर अपने फियोंसी को सेंड करती है ताकि वो अपनी लोकेशन बता सके कि वो कहाँ पहुँची हैं। सफ़र के दौरान उसको रोड साइड पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि हैंडमेड चीज़ें सेल कर रहा था। जोई उन सब चीज़ों को देखती है और फिर अपने सफ़र के लिए निकल पड़ती है। ड्राइविंग के दौरान वो मोबाइल यूज़ कर रही होती है जिसका ध्यान उसका रोड पे से हट जाता है। फिर अचानक से एक इंजर्ड यानी जख्मी आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। इसलिए जोई फौरन ब्रेक लगा लेती है जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही जोई बाहर देखती है तो वो आदमी नीचे गिर जाता है। तभी वो देखती है कि एक दूसरे आदमी के पीछे गैंग के कुछ लोग पड़े हुए हैं। गैंग के वो आदमी उस आदमी के ऊपर गाड़ी चलाकर बहुत बुरे तरीके से उसको मार देते हैं। अब वो जोई की तरफ ही आने लगे थे। जोई उस इंजर्ड आदमी की हेल्प करना चाहती थी जो कि रोड पे पड़ा हुआ था। इसलिए वो जल्दी से बाहर आकर उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। बस वो वहाँ से भागने ही वाली होती है। वो गैंग के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जोई को पकड़ लेते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं और फिर वो उसकी आंखों के सामने उस जख्मी आदमी को बहुत बुरे तरीके से मार डालते हैं। वो जोई को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इसी वजह से वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जो उस गैंग का जो लीडर होता है उसका नाम ट्रे होता है। वो जोई पर निशाना लगाता है और गोली आकर सीधा जोई की टांग पर लगती है जिससे जोई फौरन गिर जाती है। फिर ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और बेड से बांध देते हैं और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। बहुत बुरा किया जाता है उसके साथ। जोई दर्द में तड़प रही होती है। दूसरी तरफ जोई का फियोंसी परेशान हो रहा था, इतनी देर हो गई है, जोई अभी तक घर नहीं आई। इसलिए वो जोई की लास्ट भेजी हुई पिक्चर देखता है। उस पिक्चर में एक बोर्ड नजर आ रहा था। उस बोर्ड से उसे जोई की लास्ट लोकेशन पता चल जाती है। वो फौरन पुलिस को कॉल करता है और इन्हें कहता है कि वो जोई को ढूंढे। दूसरी तरफ गैंग का लीडर ट्रे अभी तक जोई को टॉर्चर कर रहा था। वो बताता है कि मैं उस आदमी का सन हूँ जिसने कबीले से गैंग का एक खात्मा किया था। वो उस कबीले के मेंबर के कटे हुए सर भी दिखाता है जो कि अब स्केलेटन बन चुके थे। वो बताता है ये उस कबीले के लोगों के सर हैं जिन्होंने मेरे ग्रैंडफादर ने जंग में काटा था। इनमें से एक स्कल उठाकर वो जोई को दिखाता है और दिखाता है कि ये स्कल उस कबीले के लीडर का है जो कि एक कमांडर था। ये सारी बातें सुनकर और उस स्कल को देखकर जोया बहुत ज्यादा डर जाती है। असल में ट्रे अपने फोर्स फादर की जो बातें बता रहा था वो बिल्कुल सच थी। गैंग के वो सारे लोग ड्रिंक करते हैं और काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी गैंग के लोगों में एक आदमी बोलता है कि जोई को अब मार देना चाहिए और ये आदमी असल में ट्रे का फ्रेंड होता है। ट्रे उसको कहता है कि मुझे अभी जोई को टॉर्चर करने से अभी दिल नहीं भरा, फिलहाल तुम उसे नहीं मारोगे। और इन्हीं दौरान वो कार्ड की मदद से बेट लगाते हैं तो शर्त में जीत जाता है ट्रे का फ्रेंड। फिर वो एक नाइफ लेकर जोई को मारने जाता है। दूसरी तरफ जोई बड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर खुद को आजाद कर लेती है और वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन ट्रे का वो फ्रेंड उसको देख लेता है। वो जोई को पकड़ लेता है और बहुत बार चाकू से उस पर स्ट्रैप करता है जिससे जोई की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वही बूढ़ा आदमी जो चीजें सेल कर रहा था अपने रोग के साथ घूम फिर रहा होता है। तभी उसको जोई की डेड बॉडी मिल जाती है। फिर वो उसकी डेड बॉडी को उठाकर अपनी लोकेशन पर लेकर आता है और फिर कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर दवाई बनाता है और फिर उसके जख्मों पर लगाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये बूढ़ा आदमी भी उसी कबीले से बिलोंग करता था जिसे ट्रे के ग्रैंडफादर ने मारा था। ये बूढ़ा आदमी कुछ स्पेल्स यानी मंत्र बोलता है ताकि जोई की सोल फिर से उसकी बॉडी में आ सके। इसी दौरान जोई की डेड बॉडी हवा में फ्लाई करने लगती है। असल में उसके अंदर सच में कोई सोल यानी रूह आ चुकी थी। जोई का चेहरा डरावना हो गया था यानी उसकी आंखें काली हो गई थी। फिर वो उस बूढ़े आदमी पे अटैक कर देती है। फिर वो बहुत जल्द बूढ़ा आदमी जोई को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। फिर जोई का फियोंसी भी यहाँ पर आ जाता है और वो एक होटल में रुक जाता है। फिर हमें जोई दिखाई जाती है। तब उसे होश आता है तो वो सिटी एरिया में आ जाती है। यहाँ पर उसे एक पब्लिक टेलीफोन दिखाई देता है। फिर जोई फोन से अपनी फियोंसी को कॉल करती है और फिर उसे बताती है कि मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। जोई का फियोंसी उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो इस पब्लिक टेलीफोन की लोकेशन भी निकलवाता है और फिर उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। फिर जोई को एक पुलिस ऑफिसर दिखता है जिससे हेल्प मांगने के लिए वो आगे बढ़ती है।
लेकिन तभी वो देखती है कि पुलिस कोई और नहीं बल्कि गैंग के लोगों में से एक है। तभी जोया को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, इसलिए वो उसका पीछा करते करते एक क्लब में आ जाती है। और फिर गैंग का ये मेंबर जोई को देख के काफी शॉक्ड हो जाता है। जोई की आंखें फिर से ब्लैक हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे फिर से कोई उसके अंदर सोल आ गई हो, यानी वो गैंग का मेंबर ट्रे का साथी जोई पे अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो जोई को कोई नुकसान पहुंचा पाता, उससे पहले ही जोई उसका पेट फाड़ देती है और उसकी सारी आंतड़ियां बाहर निकालकर उसको मार डालती है। फिर एक फाइटर जोई को गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उसको चेयर मारकर बेहोश कर देती है। जब जोई का फियांसी उस पब्लिक टेलीफोन पर पहुंचता है, वो देखता है वहाँ पर पुलिस आई हुई है। वो पुलिस से जोई के बारे में पूछता है। इस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर किसी आदमी का मर्डर हुआ है, तुम जिसे यहाँ पर ढूंढने आए हो वो यहाँ पर नहीं है। जोई का फियांसी उस पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मेरी फियांसी ने मुझे 1 घंटा पहले यहाँ से कॉल की है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है ओके ऑलराइट, तुम्हारा केस मैं बाद में देखता हूँ। तभी वहाँ पर ट्रे भी अपने गैंग के साथ पहुँच जाता है और अपनी साथी की डेड बॉडी को देखकर शदीद गुस्से में आ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथी को किसने मारा। तभी वहाँ पर उन लोगों के पास जोई का फियांसी आता है। वो जोई की उनको पिक्चर दिखाता है और पूछता है कि तुमने इस लड़की को देखा है। जब वो लोग जोई की पिक्चर को देखते हैं और फिर उसको फियांसी को कहते हैं कि तू जल्दी यहाँ से चला जाए, कि जब जोई का फियांसी उन्हें ये बताता है कि 1 घंटा पहले मुझे जोई ने इस लोकेशन से कॉल की थी। ये सुनकर गैंग के सारे लोग हैरान रह जाते हैं, जोई की फियांसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और इन्हें जाने के लिए कहता है। जोई की जब आंख खुलती है, वो खुद को एक शेड में पाती है। तभी अपने आप से ही एक रूम का डोर ओपन हो जाता है और उस रूम में हर तरह के डोर्स पड़े हुए थे। जोई वहां से एक तीर कमान उठाकर वहां से चली जाती है। गैंग के लोग वहां जाते हैं जहां उनके साथी ने जोई को मारकर दफनाया था। फिर वो लोग देखते हैं कि जोई की बॉडी वहां से गायब है। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार जोई की डेड बॉडी कहाँ गई है और कहाँ पर जा सकती है। फिर वो साथी जिसने जोई को मारा था वो बोलता है कि शायद उसकी डेड बॉडी को जंगली जानवर लेकर गया है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है जिसे मैं मारूं और वो बच जाए। लेकिन ट्रे को इस बात पर यकीन नहीं होता। फिर वो लोग कुछ टाइम से अपने घर से दूर जाने का प्लान करते हैं, पुलिस के डर से कहीं पुलिस उनको अरेस्ट ना कर ले। वो सब अपने अपने घर जाकर अपना सामान पैक करने लगते हैं। जब ट्रे का एक साथी जब अपने घर से निकलने वाला होता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी गाड़ी पर तीर मारे हुए हैं। देखकर ट्रे का साथी डर जाता है और फौरन से वॉइस मैसेज करता है। वो कहता है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़की यहीं पर है और मेरे आसपास है। तभी वहाँ पर जोई आकर उसको तीर से मारने लगती है। वो उसे बहुत ज्यादा तीर मारती है, उसे तब तक तीर मारती रहती है जब तक वो मर ना जाए। उसके बाद ट्रे जब अपनी साथी का वॉइस मैसेज सुनता है तो वो फौरन वहाँ पर चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि किसी ने उसके साथी को भी मार डाला है। फिर जोई देखती है कि उसकी बॉडी गल रही है जिसमें कीड़े पड़ रहे हैं। ये देखकर जोई उसी बूढ़ी आदमी के पास जाती है और उससे इसका हाल पूछती है। तो फिर वो बूढ़ा आदमी उसको सारी बात समझाता है कि असल में मुझे तुम्हारी डेड बॉडी एक कब्र में मिली थी। जिस टाइम तुम मुझे मिली तब तुम मर चुकी थी। फिर मैंने एक मंत्र पढ़ के तुम्हारी सोल को वापस बुलाया है, लेकिन उसी वक्त तुम्हारी सोल के साथ साथ एक और सोल भी तुम्हारी बॉडी में आ गई, बल्कि वो दूसरी सोल किसी और की नहीं बल्कि उसी कबीले के लीडर की है जो कि कमांडर थे। उस लीडर की सोल सालों से अपना बदला लेना चाह रही है। उस लीडर की सोल उस पूरी फैमिली को खत्म करके अपना बदला लेना चाहती है जिसने उसके पूरे कबीले को मार दिया था। ये वही लोग हैं जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, यानी ट्रे का खानदान। यानी इसका मतलब कि लीडर और तुम्हारे दुश्मन एक ही हैं। बूढ़ा आदमी जोई को ये भी समझाता है कि तुम्हारी बॉडी गल रही है, सड़ रही है, टाइम बहुत कम है हमारे पास, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। दूसरी तरफ ट्रे प्लान बना रहा होता है कि वो जोई की फियांसी को किडनैप कर लेंगे ताकि जोई उनका कुछ ना कर सके, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। जोई का फियांसी उसे मिस कर काफी रो रहा होता है, काफी दुखी होता है। लेकिन तभी वहाँ पर ट्रे और उसके साथी आ जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। फिर उसे मारकर उसे अपनी गाड़ी में रख कर ले जाने लगते हैं। लेकिन जब लोग ये वहाँ से निकल रहे होते हैं वहाँ पर जोई आ जाती है। तभी वो ट्रे के एक साथी की गर्दन पर तीर मारती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसका काफी खून बहने लगता है। ट्रे और उसका वही साथी जो कि उसका फ्रेंड था जोई को जिंदा देखकर शॉक्ड यानी हैरान रह जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। जोई भी भागते हुए उनकी गाड़ी पर चढ़ जाती है जहाँ पर उसकी और ट्रे की फ्रेंड की लड़ाई हो जाती है। ट्रे का वो साथी जोई पे कई बार चाकू से ट्रैप करता है, लेकिन इसका जोई पे कोई भी असर नहीं होता। जोई ट्रे के उस साथी को मारने ही वाली होती है, तभी ट्रे ब्रेक लगा लेता है, जिससे जोई गाड़ी के सामने जमीन पर गिर जाती है। ट्रे काफी बार उस पर गाड़ी चलाकर उसे कुचलता है, लेकिन इसका भी जोई पे कोई असर नहीं होता। ये देखकर ट्रे हैरान रह जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे रह सकती है। कि वो इस बात पर ज्यादा सोचने पर टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर ये लोग जोई की फियांसी को एक जगह पर ले आते हैं, उसे बांध देते हैं और ट्रे का वो साथी जिसे एरो लगा था
वो अभी भी दर्द से तड़प रहा होता है और ये वसाती को हॉस्पिटल भी जाने नहीं दे रहे थे। ट्रे का फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि जब मैंने उसे जोई की आईज देखी तो वो बिल्कुल ब्लैक थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई सोल आ गई हो। ये सुनकर ट्रे कहता है कि मैं एक बूढ़े आदमी के बारे में जानता हूँ जो यही रहता है जहाँ पर हमने जोई की डेड बॉडी को दफनाया था। क्या पता ये उसी का काम हो, उसी ने किसी जोल को जोई की बॉडी में वापस बुलाया था। और आज की बात ये थी कि बूढ़ा आदमी भी उसी कबीले का है। फिर हम देखते हैं कि ट्रे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को हायर करता है अपनी हिफाजत के लिए। इनके पास बहुत ज़्यादा गन थी। दूसरी तरफ जोई अपनी बॉडी को एक टेप के जरिए जोड़ रही होती है जो कि कटी हुई थी और बहुत उदास होती है। तभी वहाँ पर उस कबीले के लीडर कमांडर की सोल आ जाती है। फिर वो जोई को 2 वेपन देते हैं जो उन्होंने वॉर में यूज़ किए थे। अब रात भी हो चुकी है। ट्रे की उस इंजर्ड फ्रेंड को पेन होने लगती है और अब वो हॉस्पिटल जाना चाहता था, इसलिए वो चुपके से हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी लेकर निकल जाता है। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने जोई आ जाती है और वो उसकी तरफ एक रोड फेंककर मारती है जिससे गाड़ी अपना कंट्रोल खो देती है और पलट जाती है। फिर ट्रे की साथी की भी मौत हो जाती है दूसरी तरफ ट्रे जोई की फियोंसी को सारी बातें बताने लगता है, कैसे उन सब ने फियोंसी के साथ उसकी गलत किया, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। ये सुनकर जोई की फियोंसी को बहुत दुख लगता है और वो रोने लगता है। फिर ट्रे जोई को देखता है तो फिर वो सारे साथी को लट कर देता है। फिर जोई से एक एक करके सबको मारती जा रही थी। इसके बाद ट्रे अपने फ्रेंड को ढूंढने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि जोई ने उसे भी मार दिया है। जोई उसके सामने उसके फ्रेंड का दिल लेकर आती है, उसकी आंखों के सामने उसे खा लेती है। ये देखकर वो डर जाता है, वो भागकर बाहर आ जाता है। फिर वो बाहर पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, फिर वो पुलिस ऑफिसर को ही मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर जोई अपनी फियोंसी के पास जाती है। फिर उसका फियोंसी उसे देखकर बहुत ज्यादा रोता है। जोई को उसके पास रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जोई के पास टाइम बहुत कम था क्योंकि उसने बदला लेना था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर ट्रे उस बूढ़े आदमी के पास आता है, उससे पूछता है कि बताओ जोई दोबारा कैसे जिंदा हुई। इस पे बूढ़ा आदमी उसको बात बताता है और सच कह देता है। और फिर वो ये ट्रे को ये भी बताता है कि जोई के अंदर उस कबीले के लीडर की सोल है जो तुम्हारी पूरी फैमिली का खात्मा करके रिलैक्स होगा। ये सुनकर ट्रे उससे पूछता है कि इस सोल से जान कैसे छूटेगी। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें कबीले के लीडर का स्कल्प जलाना होगा और ऐसा करने से ही उनकी सोल बॉडी से निकल जाएगी जोई से। फिर पुलिस जोई की फियोंसी को वहाँ से छुड़ा लेती है, जहाँ जोई का फियोंसी बयान देता है जोई जो कि ट्रे के घर पहुँच गई है। ट्रे के भाई ने डर की वजह से सुसाइड कर ली है। उनके कबीले की लीडर की सोल ट्रे की मदर को मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ट्रे सारे स्कल लेकर इन जगह पे आता है। फिर उनमें से एक भी कबीले के लीडर का नहीं होता। तभी वहाँ पर जोया आ जाती है जिसके पास कबीले के लीडर का स्कल था। उसे देखकर ट्रे हैरान रह जाता है। फिर अपनी जान बचाने के लिए वो एक चैंसा निकाल कर उसे लड़ने लगता है। जोया ट्रे का एक हाथ काट देती है, जबकि ट्रे उस चैंसा को जोया की बॉडी से आर पार कर देता है। उसके बाद जोया ट्रे का गला ही काट देती है, जिससे फाइनली ट्रे की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर जोया और उस लीडर का बदला पूरा हो गया। थोड़ी देर बाद जोया का फियोंसी भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि बूढ़े आदमी ने उसे वहाँ पर बुलाया था। वो कब्र में जोई की बॉडी आधा हिस्सा देखता है। वो जोई को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद वो जोई की बॉडी को जला कर देता है और ऐसा होते ही जोई और उस लीडर की बॉडी को सुकून मिल जाता है और रूह को भी सुकून मिल जाता है क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका था। यहाँ पर जोई का फियोंसी कुछ भी नहीं जानता था कि वहाँ पर चल क्या रहा था। तब वो बूढ़ा आदमी उसे सारी बात बता देता है कि जोई के साथ क्या क्या हुआ और उसने उन लोगों को क्यों मारा। और यहीं पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।